फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी, अंग्रेजी में कहें तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। हाल ही में भारत के नए सीएजी के रूप में श्री संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। तो इस तरह से करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको सीएजी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, सीएजी एक संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय है। भारत के संविधान में इसका उल्लेख है और इस तरह से यह एक संवैधानिक निकाय हो जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका उपनाम है लोक वित्त का संरक्षक। इसको लोक वित्त का संरक्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारत सरकार और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संचित निधि से खर्च किए गए पैसे का दोस्तों यह लेखा परीक्षा यानी ऑडिट करता है। इसका पद का जो सृजन है वह 1858 ईस्वी में ब्रिटिश काल में हुआ था। इसको नए सिरे से 1950 में गठित किया गया। इसका प्रमुख कार्य है संघ और राज्यों के वित्तीय प्रशासन की जांच करना। भारत के जो पहले सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे वह थे श्री वी नरहरि राव। इनका नाम आप याद रखिएगा। दोस्तों, संवैधानिक कुछ जो प्रावधान हैं भारत के संविधान में सीएजी से संबंधित, ये एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं। सीएजी से संबंधित जो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसी से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 148 है उसमें भारत के लिए एक सीएजी के पद का प्रावधान करता है, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पद का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 149 में सीएजी के क्या कर्तव्य होंगे और उनकी शक्तियां क्या होंगी उसका उल्लेख किया गया है। 150 में आर्टिकल 150 में दोस्तों संघ एवं राज्यों के लेखा प्रारूप कैसे होंगे उसका उल्लेख है। और दोस्तों, अनुच्छेद 151 में सीएजी का जो प्रतिवेदन है, यानी कि जो सीएजी के द्वारा ऑडिट करने के पश्चात जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उससे संबंधित उल्लेख है कि वह रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है। दोस्तों, सीएजी की नियुक्ति एवं शपथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। जैसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों इसी स्लाइड से बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि सीएजी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है और शपथ भी भारत के राष्ट्रपति ही दिलाते हैं संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार। दोस्तों, भारत के जो सीएजी हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। त्यागपत्र यदि अपनी स्वेच्छा से देना चाहें तो वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। और दोस्तों, भारत के सीएजी का निष्कासन भारत की संसद के द्वारा किया जा सकता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। दोस्तों, भारत की संसद में इससे संबंधित एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको विशेष बहुमत से दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में पारित होना आवश्यक है। उसके पश्चात वह प्रस्ताव भारत के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और उसके पश्चात भारत के राष्ट्रपति सीएजी को उसके पद से हटा सकते हैं। तो दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर रहते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक का। दोस्तों, सीएजी के क्या कर्तव्य होंगे, क्या शक्तियां हैं, इसका उल्लेख भी भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। जैसे कि जो भारत के सीएजी होंगे वह भारत सरकार के संचित निधि और लोक लेखा व्यय का लेखा परीक्षा करेंगे। भारत सरकार की संचित निधि वह होती है जिसे भारत सरकार संसद में विधेयक पारित करके उस पैसे को खर्च करती है। तो दोस्तों, भारत की संचित निधि का जो ऑडिट है वह भारत के सीएजी के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से राज्यों के द्वारा जो संचित निधि से खर्च किया जाता है पैसा, उसका भी लेखा परीक्षक भारत के सीएजी के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों की जो संचित निधि से व्यय है उसका भी जो लेखा परीक्षक है या फिर ऑडिट है उसको भी भारत के सीएजी के द्वारा ही किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों की या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की जो आकस्मिक निधि है, जो इमरजेंसी फंड होता है दोस्तों,
उससे जो पैसा खर्च किया जाता है उसको भी भारत की ये सीएजी ही ऑडिट करते हैं। तो एक तरह से यह आप मान के चलिए कि भारत की जो भी सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें, उनके द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है, जो पैसा खर्च किया जाता है संचित निधियों से, उसका जो ऑडिट है वह भारत के सीएजी करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यह। सीएजी के दोस्तों रिपोर्ट, उसके पश्चात सीएजी क्या है, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट को जो केंद्र से संबंधित वित्त का जो लेखा होता है उसकी जो वार्षिक रिपोर्ट है वह भारत के राष्ट्रपति को सौंप देते हैं, और जो राज्यों से संबंधित होती है उसको राज्यपाल को सौंप देते हैं, और उसके पश्चात जो राष्ट्रपति सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसको संसद के पटल पर रखवाते हैं। उसी प्रकार जो राज्यपाल होते हैं वह अपने अपने राज्यों में विधान मंडल के पटल पर इस रिपोर्ट को रखवाते हैं, और उसके पश्चात दोनों सदनों में चर्चा होती है कि